हाजी साहबान, अभी हमने ये जो ज़ियारत की ये मस्जिद निमरा है, ये वही मस्जिद है जिसमें हाजी लोग 9 ज़िलहज को इसी मस्जिद के अंदर गुजरती आ जाते हैं, इसी मस्जिद के अंदर आकर हज का खुतबा सुनते हैं। बाकी तमाम हाजी साहबान जहाँ बैठे होते हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं पर बैठकर हज का खुतबा सुनते हैं। आगे जो आने वाली ज़ियारत है वो जबल रहमत है। जबल रहमत का पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हवा को जन्नत से निकाल कर दुनिया पे भेजा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के पहाड़ों पर उतारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और अम्मा हवा को जद्दा के पहाड़ों पर। एक रिवायत में है तकरीबन 40 साल तक एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल के बाद इसी पहाड़ के दामन में, पहाड़ के नीचे दोनों की दुआएं कबूल हुई, यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा भी इसी पहाड़ के दामन में दिया था। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हाजियों का बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कोशिश करेंगे जहाँ हम लोग गाड़ी से उतरेंगे कुछ ऐसी निशानी लगाएंगे, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा गाड़ी हमारी किस जगह पर खड़ी है, वहीं पर आप लोग गाड़ी के अंदर आएंगे। जो हाजी साहबान जैसे ग्रुप की शक्ल में है, किसी के साथ 10 हाजी हैं, किसी के साथ 20 है, वो सब अपने हाजियों को इकट्ठा लेकर चलेंगे ताकि वापसी आने में आप लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर गाड़ी हम आधे घंटे के लिए रोकते हैं। Hadi bakalım hacı.